हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है जिनकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का त्रिभुज दिया हो जिनकी तीनों भुजाओं का माप दे रखी हो और इनका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम हीरोन का सूत्र का यूज करते हैं। और वो सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, अंडर रूट में होता है एस, कोष्टक में हो जाएगा एस माइनस के ए, फिर हो जाएगा एस माइनस के बी, कोष्टक में रहेगा, और फिर एस माइनस का सी रहेगा। अब देखिए जो एस क्या होता है और ए बी सी क्या होता है इसके बारे में समझ लेंगे। ठीक, देखिए एस जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है और अर्ध परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर और 2 से भाग दिया जाता है। जैसे देख लीजिएगा, यहाँ पे इस भुजा को ए मान रहे हैं और इसको बी, और इस भुजा को सी मानते हैं। ठीक, और इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस बराबर, देखिए तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस के बी प्लस के सी और बटा में 2 लगाएंगे, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के और 2 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर प्लस के 12 सेंटीमीटर प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यानी ए का मान 14, बी का मान 12 और सी का मान 10। बाटा में इस तरह से 2 लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे, देखिए 14 12 26 हो जाएगा, 26 10 यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 बटा का 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब देखिए जो एस का मान निकला 18 सेंटीमीटर निकला, और इस सूत्र पे सभी मान को रख देंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में, देखिए एस का मान कितना निकला है, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, फिर यहाँ पे कोष्ट लगा है तो कोष्ट, फिर यहाँ पे एस लिखा है तो एस का मान यहाँ पे फिर 18 डालेंगे, यहाँ पे माइनस, तो फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे ए लिखा है। ठीक, तो ए का मान यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, फिर इस तरह से कोष्ट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे एस है तो यहाँ पे फिर 18 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, बी का मान यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर इसे कोष्ट में डालेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे एस का मान डालना है, यहाँ पे 18 डालेंगे, माइनस करेंगे, फिर सी का मान यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे फिर 10 लगाएंगे, फिर इस तरह से कोष्ट बंद कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा है तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे, और देखिए 18 में से यहाँ पे 14 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे गुणा लगाएंगे, फिर 18 में से यहाँ पे 12 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे गुणा लगाएंगे, 18 में से 10 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो 18 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे आप लोग लसा निकालते हैं उसी टाइप से इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 18 हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 18, इसको पहले काटेंगे 2 से, 9 बार में कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, तितरी का 9 हो जाएगा, और फिर ये 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए जब 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना हुआ, 2 इंटू 3 हुआ, तो यहाँ पे इस तरह से अंडर रूट में लिख लेंगे इस तरह से। देखिए 18 के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू तीन लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणा लगाएंगे। इसी तरह से अब देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। देखिए 2 एकम 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना हुआ, 2 इंटू 2 हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 के बदले 2 इंटू 2 हो जाएगा।
फिर इसी तरह से देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है, ठीक है। और देखिए इसी तरह से 8 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 से काटेंगे 4 बार में, फिर इसे 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर इसे 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी 8 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं, इसीलिए इसका क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा बनाते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है। देखिए ये 2 2 के बदले 1 2 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा इस तरह से। जैसे देखिए जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा उसमें से एक संख्या क्या होती है, बाहर निकल जाती हैं। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे गुणा लगाएंगे, यहाँ पे 1 2 है और एक यहाँ पे 2 है। देखिए इन दोनों के बदले 1 2 यहाँ पे बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे गुणा लगाएंगे, फिर देखिए इस 2 के बदले क्या 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 1 छूट रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे एक 3 है, एक यहाँ पे 3 है, यानी इनका जोड़ा बन जा रहा है, तो एक ये क्या होगा, 3 बाहर यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगा। अब अंडर रूट में क्या रह गया है, 1 2 यहाँ पे रहेगा और इस 3 का जोड़ा नहीं बना है, ठीक है। तो इस 3 को भी इसी में रखेंगे। जिनका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, और जिनका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर ही रहता है, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24 हो जाएगा। आइए अंडर रूट में हो जाएगा 3 दूनी का 6, यानी 6 हो जाएगा। देखिए 24 रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। कभी भी क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है, यही हम लोग का आंसर होगा।